जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान आप सभी का स्वागत करता हूं किसान कार्यशाला में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। हम इस समय इलाहाबाद ज़िले में, गर्मी भयंकर है, एकदम पसीने में तर है और खेत तो खेत घूम रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुहिम चलाई है हमने कि लोगों को जहर मुक्त खेती की तरफ लाना है और कुछ अच्छे खेती के गुर सिखाने हैं। तो हमारा एक प्रयास है कि हम सीखते रहते हैं, लोगों को सिखाते रहते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आप लोगों ने हमें इस लेवल तक पहुंचाया और बहुत बड़ी मात्रा में आज लाखों की संख्या में किसान हमारे साथ चल रहे हैं। इसी प्रकार चलते रहिए और जो निःशुल्क सेवा का मज़ा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। सीखने सिखाने की कड़ी में हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद, प्रयागराज। ये नदियों के बीच का क्षेत्र है, संगम के बीच का, और यहाँ पे केले की खेती बहुत अच्छे तादाद में होती है। नितेश जी हमारे साथ हैं इस समय, जिनके हम खेत में खड़े हैं। उर्फ भी बोल दीजिएगा, नहीं तो गुड्डू, नितेश और गुड्डू एक ही गांव के दो आदमी। हम उनका मैसेज उनको भेजते हैं, उनका मैसेज उनको भेजते हैं। आज पता चला कि दोनों अलग अलग लोग हैं, भतीजे लगते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक है अरशद भाई, जो इसी खेत से लगा हुआ खेत उनका भी, वो भी बहुत शानदार खेती करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस पद्धति को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार उनका परिचय कराता हूँ, उसके बाद हम फिर चर्चाएँ शुरू करते हैं। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। अरशद भाई आप भी आ जाओ। मैं नितेश सिंह, ग्राम हमारा जो है लगता है असरावे ग्राम सभा है, असरावे कला, और जो है मजरा सरपार है, प्रयागराज का जो है निवासी हूँ। राहुल भैया के जो है आज हम पिछले जो है 2 वर्षों, जब से हम इनसे मुलाकात हुई है 2 वर्षों से हम इन्हें फॉलो कर रहे हैं और इन्हीं के जो है थ्योरी के आधार पर हमने जो है ये सब केले का जो है खेती किया है। जो है पिछले वर्ष भी हमारा केला बहुत अच्छा था और इस वर्ष भी ठीक है, बढ़िया केला है, बहुत बढ़िया अभी तक। अभी इसमें कोई स्प्रे वगैरह कुछ नहीं हुआ, इसे ही जो है चल रहा है। बेड बने हुए हैं? हाँ, बेड बना हुआ, स्टार्टिंग से ही बेड पे पूरा। अच्छा, बेड की क्वालिटी अलग है कि नहीं है? हाँ, बेड की क्वालिटी शानदार, आधी लागत का, आधी लागत में तैयार हुआ है। एक परिचय दो अपना। आधी लागत में तैयार हुआ है, ये लीजिए। मैं मोहम्मद अरशद, ग्राम मकनपुर, ज़िला प्रयागराज। मैं राहुल भैया 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2 साल से इन्हीं के मार्गदर्शन से खेती कर रहे हैं। अरशद भाई पहली बार मुझे अपने खेत में लेके गए थे, तो ऐसे सड़क थी और ऐसे खेत था, कुछ बकरियां चुग रही थी वहाँ पे, और किनारे पे हम गए तो बंडे लगे हुए थे। बोले भैया ये चल जाएंगे कि नहीं? तो याद है हम थे, नितिन भाई थे। मेमोरी कितने खतरनाक है, देखो हमारी। हमें खेत तक याद है और ये तक याद है उस समय पे क्या घट रहे थे। मोटरसाइकिल पे गए थे हम बैठ के जी। फिर हम इनको बोले अगर आपने हमें फॉलो किया तो हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं, उससे जब से आपका हम फॉलो कर रहे हैं तब से काफ़ी अच्छा उत्पादन हमको मिल रहा है, कम खर्च में, खर्च कम में। नहीं, पहले बहुत ज़्यादा लागत लगती थी। अब एक बात सोचो, अगर हमारी जनरेशन, हम लोग अगर कम खर्च के लिए और ज़मीन के लिए काम नहीं करेंगे तो अगर ये ज़मीन खराब होगी तो ये सोचो होगा क्या? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा, आप सोचो ये गंगा किसी वजह से जो संगम है सूख जाए, फिर क्या होगा? तो हमें इस पानी को बचाने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल। ऐसे ही अगर ज़मीन खराब होगी तो हमारा क्या होगा? 1.5 बीघा भी ये 4.5 घंटे में होता है। बहुत बढ़िया। 1.5 बीघा 4.5 घंटे चलाते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, बहुत बढ़िया, बिना देखे। देखो क्वालिटी अरशद भाई का ही बहुत शानदार है। 4.5 घंटे मिनट ट्यूबवेल चलता है 1.5 बीघे में। यूनिटी और आगे अब मैं सबको जो है सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो है सीखो, जो है हमारा क्या है, हम भी सीखे, बाकी हम वो हाथ से कुछ केला बनाए उसका देखिए। तो देश क्या है, पिछले साल जैसे बनाया था, सुदीप भाई आ गए गांजे से, अरशद भाई गांव से, नितेश साहब से, आप जब 4-5 लोग, जब हम लोग एक यूनिटी ऑर्गेनिक करेंगे तो उसका उत्पादन जो होगा, हाँ, जैसे हम लोग को अभी ऑर्गेनिक उत्पादन कर भी लेंगे तो कोई खरीदेगा। वहाँ पे भुसावल में नीचे वो लगाते हैं, सबसे मेन उद्देश्य ये जो है फैला दिए थे। बात नितिन ऑर्गेनिक की नहीं है, बात यह है कि मुझे 3 चीज़ चाहिए। वो देखिए, मेरा खर्चा कम कर दो, मेरा उत्पादन बढ़ा दो। एक आदमी रासायनिक कर रहा है और एक आदमी ऐसी पद्धति से कर रहा है, तो ये है रेजिड्यू फ्री। मैं जो भी डालूंगा जहर मुक्त करा के डालूंगा। ये सब हाथ से बनाया, वैसे फैला देते हैं इसको तो ये बाहर हो जाता है। एक बार हल्के हाथों से, जी, जैसे वो सामने है, इसको हम जो है ऐसे हल्के हाथों से जो है ये बाहर, ये ऐसे हल्के हल्के कर दिया और इसके बाद ये अंदर जाएगा ही नहीं, और उसके बाद ये सीधा शेप पकड़ लेगा, टच नहीं होगा, टच नहीं होगा, ये एकदम जो है अलग रहेगा, एकदम लंबाई जो है बेहतरीन आ जाएगी। लेकिन इसको बहुत ज्यादा भी नहीं खींचना है, हल्का हल्का खींचते हैं बस। नए लोग अगर ज्यादा खींचते नहीं, हम एकदम हल्के हाथों से करना है बस। इसकी मसल्स ब्रेक हो जाएंगी, हाँ, और फिर बढ़वार आएगी नहीं, तो इसको बहुत हल्का लेना है बस। ये है, इनको अनुभव है, तो अनुभव तो है जी। अब हमने इसको दूसरे देख के किया। गांजा में अशोक सिंह है, वो भी मतलब नामी किसान है जी जी, लेकिन पिछले बार हमने जो है उनको भी
कर दिया था, जो है उन्हीं से देखे थे, सुने थे नहीं, कि बहुत वो ऐसे बढ़िया है। करते जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें से सीखनी चाहिए। हैं। नहीं, वो भाई वरिष्ठ है, ठीक है, उनसे सीखा देखो है। ये जो अंदर जाती है ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे ये बाहर आएगा तो फिर ये अंदर घुसेगा नहीं। ये लंबाई उसमें टच नहीं होगी, लंबाई जाती लोग रहेगी। जैसे काम पे आदमी जाते हैं वैसे खेत में भी आना चाहिए। अब एक हफ्ता आदमी टाइम दे दिया, फिर एक हफ्ते बाद खेत में आएगा तो कहाँ टाइम निकाल। बहुत बढ़िया। किसी के पास समय भी तो लेवल जुड़े थे थोड़ा, इस समय भाजपा जुड़े हैं तो पदाधिकारी बन गए हैं, तो थोड़ा इस समय मीटिंग में ज़्यादा जाना पड़ता है। इसकी वजह से इनको जो है ना मैनेजमेंट की एक, बस अगर हम सीख गए खेती में तो हमें कहीं मैनेजमेंट परेशान होने की जरूरत नहीं। हम परेशान तभी है जब हमें मैनेजमेंट नहीं आता है। अब पूरा केला बेड पे लगा हुआ है हमारा, बहुत बढ़िया। 5 बीघा बेड पे लगा हुआ है। जो पौधा भी लगा है उसकी ये जो पत्ते आ रहे हैं ना, हाँ। इनकी साफ सफाई बहुत जरूरी है फल निकलते समय। अब जो है देखिए, ये हरे पत्ते इनको कटवा सकते हैं? नहीं, हरी ये जो पत्ता इसमें टच हो रहा है, इसके लिए भैया क्योंकि ये जो झुका हुआ हरा पत्ता है ना, जी। ये अपने खेत में कटा नहीं है, ये काटना भी नहीं है, केवल सूखा काटना है और बेड पे रखना है। कटा है, सब नीचे जमीन पे रखा है। हाँ, एक में पूरा कचरा एक छोड़ दो, ऐसे भी कर सकते ये हैं। सब 10-15 दिन में सड़ जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको जैसे आप टहलते रहिए, पैर से करते रहिए, हाँ, वो आराम से पूरा सड़ जाता है। बहुत बढ़िया। चलो, और ये लगा है 26 जुलाई का है ये। 26 जुलाई। अब पिछली बार हम 5 जुलाई को लगाए थे, आधा से ज्यादा खत्म हो गया था। आज वो बहुत जल्दी नहीं लगाना है, धूप हम मार देगी। पिछले साल क्या किया था हमने, जो है 23 जुलाई को बंडा मंगवाया, पेड़ के नीचे 4 दिन, फिर आपने कहा था ना कि अपने यहाँ के टेम्परेचर में ढल जाने देना। हाँ, हाँ। 4 दिन पड़ा था, इतनी जड़ें आ गई थी, इतना वो निकल आया, डायरेक्ट लगवा दी। तो मरा भी नहीं होगा, कुछ नहीं, 500 इसीलिए मेरा ऐसा। बच गया था। इसीलिए ऐसे करना है। ठीक है, 3 बीघा में जो है मतलब 500 मेरा बच गया था, बहुत बढ़िया। दूसरे को हम दे दिए थे। बहुत बढ़िया। चलो।